हरे कृष्णा। चंदन यात्रा उत्सव, ये उत्सव गौड़ीय संप्रदाय वाले मनाते हैं। ये उत्सव 21 दिन का होता है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है। इसी दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। पूरे साल में चरण दर्शन नहीं कराए जाते हैं। कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल जी यानी बांके बिहारी जी को गर्मी लगने के कारण 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें। माधवेंद्रपुरी नामक एक भक्त थे। उन्होंने अचायक संन्यास लिया था। अचायक संन्यास का नाम है कोई। ज़्यादातर सन्यासी भिक्षा मांगकर खाते हैं, लेकिन ये माधवेंद्रपुरी ये किसी से कुछ नहीं मांगते थे। ये पूरी तरह भगवान पर निर्भर, चाहे तो कोई दें चाहे तो ना दें, भगवान पर निर्भर है। तो एक बार क्या हुआ, ये वृंदावन गई। ये गोवर्धन पर्वत के पास गोविंद कुंड है। अब ये गोवर्धन पर्वत की लीला आपने सुनी होगी। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी अंगुली से उठाई थी। इंद्रदेव को फिर उन्होंने गुस्सा करके फिर इंद्रदेव अपना सुरभि गाय लेके उनके सामने आए। फिर भगवान शांत हो गए। फिर उन्हें माफ़ी मांगी। फिर सुरभि गाय ने अपने धन से दूध को स्ट्रीम बना के भगवान का अभिषेक किया। इस कुंड का नाम गोविंद कुंड है। आज भी इस कुंड में अभिषेक का दूध है। इस कुंड के साथ माधवेंद्रपुरी का आश्रम बना है, लेकिन उस समय वहाँ पर आश्रम नहीं था, बाद में बनाया। यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर वो जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और किसी से कुछ नहीं मांगा और न किसी ने उनको दिया। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, और वे पूरी तरह से कृष्ण बलराम की लीला में मग्न थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक, बहुत सुंदर, स्वप्न से भी सुंदर, उनके लिए एक लोटा दूध ले आया और बोले, बाबा जी ये लो दूध पियो। माधवेंद्रपुरी ने बालक को पूछा कि आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ। बालक बोला, ये ब्रज है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है, दूध पियो और मज़े करो। आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि इसको कैसे पता मैंने 3 दिन से नहीं खाया। वैसे भी इनका सन्यासी का ध्यान खाने में नहीं रहता है। इनका पूरा रति ध्यान जो मन जो है पूरे भगवान पर रहता है। ये अचायक संन्यास होते हैं ऐसे ही। अब खाने में तो बालक दूध का लोटा दे गया और बोला, बाबा जी मैं लोटा लेने बाद में आता हूँ, आप आराम से दूध पियो, क्योंकि भगवान इनको लोटिया के चक्कर में रोकना चाहते थे। अब भगवान चले गए और माधवेंद्रपुरी ने लोटे का दूध पिया, और अब उनको ये लोटा भी लौटाना था, क्योंकि माधवेंद्रपुरी को आगे जाना था। और गोवर्धन वृंदावन पता नहीं कहाँ रहता है ये बालक, कहाँ से आया था, कैसे ये लोटा वापस करूं, छोड़ के भी नहीं जा सकता हूं, वापस तो देनी ही पड़ेगी। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बालक आएगा, लोटा लेके जाएगा। इंतज़ार में अगर एक पत्ता भी कहीं से हिलता है, ऐसे आवाज़ आती है, तो वो समझते कि बालक आ गया है। उनके दिमाग में बालक की छवि बैठ गई, न जानते हुए भी कि ये भगवान हैं। उनकी छवि इनके दिमाग में बैठ गई है कि बालक को लोटा लौटाना है। कहीं से कोई चिड़िया चू भी करती तो उनको लगता है कि बालक आ गया है। मतलब पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस चेतना कृष्ण भगवान पर लग गया इनका। इस प्रकार उस बालक के बारे में सोचते हुए सोच के उनको चारों तरफ गोपाल ही नजर आ रहा था। वे कुछ स्वप्न के अवस्था में चले गए, और अचानक फिर उस बालक से उन्होंने पूछ लिया स्वप्न में ही कि बालक, एक गोपाल, तू रहता कहाँ है? तो गोपाल ने सामने इशारा किया, पेड़ के पास जमीन को इशारा किया कि मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ। ऐसे करते हुए और यहाँ से गोपाल जी चले गए। उनकी स्वप्न से नींद खुल गई उनकी। तो देखा तो गोपाल आया था और चला भी गया, अपना लोटा भी नहीं लेके गया। और पूछा तो कहता पेड़ के नीचे जमीन को इशारा किया कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब माधवेंद्रपुरी ने गाँव वालों को बताया कि कल मुझे स्वप्न में
यहाँ गोपाल जी मिले और बोल रहे थे कि मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे रहता हूँ, चलो देखते हैं। उन्होंने वहाँ जरा से खुदाई की तो गोपाल जी की विग्रह उसी स्थान पर प्राप्त हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की जय। और ये गोपाल जी आज भी श्रीनाथ द्वार में पूजे जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी का वही भाव बना रहा जो पहले लोटा वाला गोपाल था। तो माधवेंद्रपुरी को बताते हैं कि स्वप्न में कि मैं यहाँ बहुत सालों से यहाँ ज़मीन पर दबा हूँ, किसी ने मुझे भूख नहीं लगाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माधवेंद्रपुरी जो कि पूरी तरह से बाबा जी थे, अचायक संन्यास थे, उन्होंने बोला कि मैं हर रोज़ 56 भोग लगाऊंगा। और तब से इन्होंने भोग लगाना शुरू किया। तो अब गोपाल जी माधवेंद्रपुरी से बहुत प्रसन्न थे। एक बार फिर गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी से फिर रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ ज़मीन के नीचे अंदर बहुत लंबे समय दबा हुआ था, मेरे शरीर में बहुत गर्मी हो चुकी है, मुझे शरीर पर अच्छा सा चंदन का लेप चाहिए। ये चंदन आपको उड़ीसा के पास जंगलों में मिलेगा। अब माधवेंद्रपुरी तो बहुत खुश हो गए कि एक सेवा और मिल गई। अब वृंदावन से उड़ीसा पैदल जाना होता है। आज से 6 साल पुरानी की कथा है। उस समय मोटर गाड़ी का कोई साधन नहीं था। अब उड़ीसा पैदल पैदल पहुंच गए। अब चंदन कहाँ से खरीदते, इनके पास तो पैसा ही नहीं था। वहाँ के राजा के पास गए और बताया कि मैं वृंदावन से आया हूँ, मुझे गोपाल जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे कहा कि चंदन का लेप चाहिए। तो ये सारी बातें बताई। तो वहाँ के किसी राजा ने उनको चंदन खरीद कर दिया और बिल भी दिया कि रास्ते में कई जगह चुंगी पड़ती है, कोई परेशानी ना हो। इतनी सारी चंदन कहाँ से लाए हो? 40 किलो। ये सारा सेटलमेंट करके दिया। अब माधवेंद्रपुरी वहाँ से चंदन लेके चल पड़े। रास्ते में रमना नामक स्थान आता है, जहाँ पे गोपाल जी का मंदिर था। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि अभी तो बहुत आगे जाना है, आज रात यही सो जाते हैं इस मंदिर में, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो रमुना नामक गांव एक प्रकार गांव है। यहाँ पे उन्होंने सुना कि यहाँ पे बहुत अच्छी खीर का भोग लगाते हैं गोपाल जी को, जिसे अमृत केली कहते हैं। और ये खीर के बारे में जब सुना तो उन्होंने कहा यह तो अच्छी बात है। अब ये बाबा जी तो 56 भोग लगाते हैं गोपाल जी को, इनको तो एक आइटम और मिल गया। जब कोई भक्त 56 भोग के चक्कर में पड़ जाता है तो नई नई वैरायटी रेसिपी ढूंढ चक्कर में रहता हो। तो इनके मन में विचार आया कि ये अमृत केली खीर को खा के इसका जो इंग्रेडिएंट्स, जो इसमें तत्व क्या क्या डाल रखा है, क्या बोलते हैं इंग्रीडियंट्स को कहते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है वो पता चल जाएगा। और मैं भी ऐसे ही खीर बना के अपने गोपाल जी को अर्पित करूँगा। ये विचार उनके मन में आया। फिर उन्होंने अपने पे कुछ ग्लानि, कुछ शर्मिंदा हुए कि मेरा मन एक खीर खाने को कर रहा है और अभी भगवान का भोग भी नहीं लगाया और मैंने खीर खाने की सोच ली। ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने तो अमृत के लिए खीर को जूठा कर दिया। और वे मंदिर से बाहर आ गए, थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पास जाके सो गए। अब मंदिर में रात को जब भगवान को अमृत केली का भोग लग गया, गोपीनाथ जी को 12 किलो में भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद पुजारी भोग को ले आते हैं और आपस में बांट कर, जो भी मंदिर में होते हैं पुजारी जो भी होते हैं उनको बांट के खा पी जाते हैं सब। अब रात को पुजारी को स्वप्न में गोपीनाथ जी ने कहा कि मेरा एक भक्त वृंदावन से आया हुआ है, उसका नाम है माधवेंद्रपुरी, आप उससे मेरा अमृत केली का खीर प्रसाद दे के आओ। अब पुजारी कहने लगा रात के 9 बज चुके हैं, अमृत केली का प्रसाद हम लोग खा पी गए, अब तक तो आधा हजम भी कर चुके हैं, अब कहाँ से प्रसाद दें। गोपीनाथ जी बोले मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए एक कुल्हड़ मंदिर में रखा हुआ है, आप जाके देखो, मेरे कपड़ों के पीछे आपको मिल जाएगा। पुजारी जी मंदिर में गए तो देखा कि
एक कुल्हड़ अमृत केले का प्रसाद उनके कपड़े के पीछे रखी है। ये तो कमाल हो गया, ये कुल्हड़ हमने तो वहाँ नहीं रखी थी। हम तो सामने भोग लगाते हैं और यहीं से सारा अपना सामान भोग का उठा के बाहर ले जाते हैं। पता नहीं गोपाल जी ये खीर चोरी भी करते हैं। अब इनका नाम खीर चोर गोपीनाथ रखना पड़ेगा। पुजारी जी हैरान हुए, लेकिन वे उस खीर की कुल्हड़ को लेकर शहर में गए और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे, माँ देवेंद्रपुरी, माँ देवेंद्रपुरी, कौन है माँ देवेंद्रपुरी? यहाँ माँ देवेंद्रपुरी, देखो गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराई है। कौन है ये भाग्यवान? माँ देवेंद्रपुरी किसका नाम है? देखो गोपीनाथ भगवान ने उसके लिए खीर चुराई है। पुजारी ने सारे गांव में ढिढोरा पीट दिया, कौन है माँ देवेंद्रपुरी? गोपीनाथ ने उसके लिए खीर चुराई है। ये बात सारी गांव वाले आसपास के जितने गांव हैं सबको मालूम पड़ गया। अब अंत में माँ देवेंद्रपुरी उनको मिल गया। अब माँ देवेंद्रपुरी एक तो पहले ही शर्मिंदा थे कि मैंने भोग लगाने से पहले खीर खाने की सोची, ऊपर से गोपीनाथ जी भगवान को मेरे लिए खीर चुरानी पड़ी। उल्टा मैंने भगवान से सेवा करवाई और एक तो ये पुजारी मुझे ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं हल्ला करते हुए। अब और शर्मिंदा हो गई। अब सारे गांव वाले जान गए कि मेरा नाम ही माँ देवेंद्रपुरी है और ये पुजारी जी मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो माँ देवेंद्रपुरी वहाँ से चुपचाप सुबह निकल जाना चाहते थे कि अब तो सबको पता चल गया होगा कि मैं ही माँ देवेंद्रपुरी हूँ। मेरे लिए भगवान ने खीर चोरी थी और लोग मुझे मान सम्मान देने लगे या मेरा कुछ नाम हो जाए। इससे पहले कि मैं सुबह मंगला आरती से पहले चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ, ये प्लान उन्होंने किसी को बताया नहीं। अब भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं। भगवान तो सबके हृदय में हैं, हमारे हृदय में भी हैं, आपके भी हैं। भगवान को इनका प्लान का पता चल गया कि ये कल सुबह मंगला आरती से पहले यहाँ से भाग जाना चाहते हैं और यहाँ ये भी कभी लौट के नहीं आएंगे। तो रात को ही गोवर्धन गोपाल जी माँ देवेंद्रपुरी के सपने में आए। माँ देवेंद्रपुरी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने 40 किलो चंदन इतनी दूर से अपने कंधे पे लेके आए हो और यहाँ से अब गोवर्धन लाओ गए। अब ऐसा करो कि ये चंदन को यहीं पे मेरे गोपीनाथ स्वरूप को ऑफर कर दो, यानी भोग लगा दो। आपके ये चंदन को जब ये गोपीनाथ स्वरूप ग्रहण करेंगे तो गोवर्धन गोपाल जो ठंडक प्राप्त हो जाएगी। ये चंदन को रोज़ रोज़ घिस घिस के लगाओ। अब माँ देवेंद्रपुरी सुबह पुजारियों को बताते हैं कि मैं गोवर्धन से गोपाल जी के लिए चंदन लेने उड़ीसा गया और वो सारी बातें बता दी। अब ये चंदन वापस गोवर्धन मत लाओ, यही गोपाल जी स्वरूप को लगाने के लिए कह रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? सारी पुजारियों ने कहा ये तो अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ लाओ चंदन। आपकी वजह से हमें भी दर्शन हो गए भगवान के। आज तक हमारे कई पुरखे चले गए हैं, किसी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन नहीं दिए। आपकी वजह से हमें भगवान की डायरेक्ट सेवा मिल रही है। आज से हम सब मिलकर यही कार्य करेंगे। 40 किलो चंदन रोज़ रोज़ घिस घिस कर खूब चंदन लगाया भगवान को। इतना लगाया कि उसकी ठंडक यहाँ से गोवर्धन गोपाल जी को पहुँचे और 40 किलो चंदन 21 दिन में ख़त्म कर दिया। इसलिए आज से ये चंदन यात्रा 21 दिन का मनाते हैं। फिर पुजारी ने कहा कि माँ देवेंद्रपुरी, आप यही सेवा करो। आज भी खीर चोर गोपाल गोपीनाथ मंदिर के पीछे माँ देवेंद्रपुरी की समाधि बनी है। बोलो खीर चोर गोपाल जी की जय।